गुड मॉर्निंग। तो आज की प्यारी सुबह हो गई है और आज की जो प्यारी सुबह है वो बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट हुई है। आज मैंने सोचा जिन्हें बहुत दिनों से डिप्रेशन में मम्मी एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, तो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल क्या हुआ पड़ा है, लो हुआ पड़ा है। तो क्यों ना उसको बूस्ट किया जाए और आप लोगों का एनर्जी लेवल भी बूस्ट किया जाए, एनर्जी को बढ़ाया जाए। क्योंकि भाई साहब पढ़ते 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 दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। एक टाइम पे आके ये लगता है मम्मी तो बोलती रहती है बोलती रहती है बोलती रहती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे स्टडी हैक्स, स्टडी टिप्स, स्टडी से रिलेटेड, जिससे आपकी सारी मोटिवेशन, आपको कहते हैं ना एनर्जी, मोटिवेशन वापस से मिलेगी, आपका पढ़ने का मन करेगा और आपको ट्रिक्स पता चलेगी कि कैसे स्टडी करनी है। एग्जाम आ गए भैया, आप किताबें अगर नहीं भूली है ना तो खोल लेना, वरना आपकी आंटी भी ये लगा सकती है आके, और मम्मी तो लगा ही देंगी, आंटी की बटके ना मम्मी ही लगा देंगी। तो चलो अभी जरा जितनी में लगाते हैं ये चपत और उसको बताते हैं स्टडी के हैक्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको भी बताते हैं, आ जाओ। और भाई जी डार्लिंग क्या हो रहा है? कुछ नहीं पढ़ाई हो रही है। कुछ नहीं पढ़ाई हो रही है? कुछ नहीं पढ़ाई हो रही है मतलब पढ़ाई भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं पढ़ाई हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कुछ नहीं पढ़ाई? पढ़ाई हो रही है। तूने ये क्यों बोला कुछ नहीं पढ़ाई हो रही है? कुछ नहीं, बस पढ़ाई हो रही यस, कुछ डायलॉग को पूरा करना चाहिए क्योंकि मम्मियों की बुद्धि भी ना कई बार बहुत ये कैमरा भ्रष्ट जाती है। कैमरा इसलिए ऑन है भाई साहब, तुम बहुत दिनों से रोया धोई क्यों मचा रही हो? समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। तो ये सब बच्चों की प्रॉब्लम है। तो भैया आज जरा जिन्नी बहुत ज्यादा परेशान थी, इतने दिनों से परेशान है, परेशान थी, परेशान आगे रहने वाली है, क्योंकि पढ़ाई इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस हो गई हैं, पढ़ाई की इतनी मोटी मोटी बुक्स हो गई हैं। भैया इतने मोटे मोटे बुक्स लेके बैठे रहते हैं, आपकी भी इतनी मोटी मोटी बुक्स होंगी। तो अभी इसे समझ नहीं आ रहा मम्मी क्या पढ़ूं, मतलब कहाँ से पढ़ूं। तो आज मैं तुझे एक हैक्स बताने वाली हूँ स्टडी के, बहुत सारे स्टडी की। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? देखा, डायलॉग को क्या करना होता है, क्यों कंप्लीट। तो क्या बात है? मम्मी ना नींद में है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मम्मा को लग रहा है मैं अधूरी बातें कर रही है। तो डायलॉग को कंप्लीट करते हुए मैं एनर्जी से बोलती हूँ क्या बात है। तो मम्मी आज देने वाली है स्टडी के बहुत सारे हैक्स, स्टडी की बहुत सारी टिप्स। तो आर यू रेडी गाइस? यस उनकी तरफ से तू भी यस बोल। यस यस, तो ये वाला यस चाहिए। तो चलो आज मैं तेरे ब्लैक बोर्ड का यूज करती हूँ, ठीक है? तो अपना मार्क कर दे, इसमें कुछ लिखा हुआ है? नहीं। अच्छा, ये तो साफ चिट्टा है भाई। तो चल मेरे को मार्क कर दे। यस आज जरा इधर एक मिनट, हाँ। कान खींचू जरा। कान खींचू भाई साहब, पढ़ लो जरा। ये कान तेरे भी खींचे और ये कान ना आप लोगों के भी खींचे, तो जरा चाबी बदलो। सच्ची में आज मम्मी मेरा मूड स्विंग हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है। मूड स्विंग नहीं हो रहा भाई, मैं इसलिए कर रही हूँ ये सारे काम क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हारे को मोटिवेट करना है, इसको मोटिवेट करना है। तो मोटिवेट कैसे हो गए? जब तक कान खींच के, जब तक कान नहीं खींचेंगे तो तुम लोग मोटिवेट हो गई। तो तुम आप लोगों के भी मैंने कान खींच दिए इसकी तरह, तो खींच चुके हैं, मुझे पता है मोटिवेट हो गए होंगे, चाबी मैंने भर दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टडी हैक्स। ओके ओके। तो नंबर 1 हैक आता है हमारा। क्या था? क्या आता है? सारे नोट्स निकालो। क्या आता है? सारे नोट्स निकाल निकालो। वो अरेंज है या नहीं है ये बता दे। नहीं, नोट्स तो मेरे नहीं। मेकिंग फोल्डर्स बना रखे हैं या नहीं बना रखे हैं? ये तो मैं बना रही हूँ। दिखा जरा आपने निकाल के, कहाँ बना रखे हैं? फोल्डर चेक हो रहा है। यस, फोल्डर चेक नहीं हो रहा, बस मैं सिर्फ मोटा मोटी फोल्डर देखूंगी कि इसने बना रखे हैं नहीं बना रखे हैं। आज जरा आपको भी दिखाती हूँ इसने बना रखे हैं नहीं बना रखे हैं। तो ये रहे, अच्छा बन रहे हैं। तो ये रहा केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये तेरे टेस्ट पेपर है बायो के 20 में से 17 अच्छे नंबर लाइए। और ये है फिजिक्स। तो ये जैसे जिन्हीं ने मेकिंग फोल्डर, फर्स्ट हैक आता है हमारा, फोल्डर्स बनाओ, अरेंज करो, जितने भी आपके नोट्स है, जितना भी स्टडी का मटेरियल है अलग अलग रखो। और इसमें भी क्या करो, इसमें इसने क्या कर रखा है, एक ही जगह भर रखा है, इसमें नीचे वो डाल दो कि चैप्टर 1 है तो ऊपर चैप्टर 1 लिख दिया, और फिर चैप्टर 2 जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ चैप्टर 2 डिवाइड करना है। ठीक है, तूने कर रखा है?
हाँ वो गलती कर रखी है। तो जैसे आपके एग्जाम में मान लो चैप्टर 1 आ रहा है तो फटाफट से चैप्टर 1 निकालोगे तो चैप्टर 1 आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, चैप्टर 1 कहाँ है चैप्टर 2 कहाँ है, उसमें भी रीअरेंज करो। ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आप आज 15 मिनट लगा के, सिर्फ 15 मिनट्स लगाना, टाइमर ऑन करना, सारे नोट्स निकालना, 15 मिनट्स में फोल्डर्स में अपने सारे नोट्स अरेंज करना। मेरी ये बात मान लो, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, आंटी का फेवरेट डायलॉग है मुझे पता है, बट आपको अगर मार्क्स लाने तो ये काम आज करना पड़ेगा। अब हमारे फोल्डर अरेंज हो गए अरेंज, यस। है ना? हाँ। हो गए अरेंज, 15 मिनट दे रही हो हो। गए। हाँ ठीक है, तो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रीड ऑल द नोट्स एवरी डे। कोई बात नहीं, At मैं लिख least- देती हूँ। समझ नहीं आ रहा? और नोट्स देखा, मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही क्योंकि मैं घसीटे मार रही है ना। एवरी डे है। हाँ एवरी डे लिखो, हाँ। एटलीस्ट। भैया इतनी देर में तो मैं पूरा एटलीस्ट 30 मिनट्स। ठीक है। हाँ आ गया, मजा आ रहा है लिखने में ना, मुझे पता है, मैं अपनी औलाद को अच्छे से जानती हूँ। तो आपको क्या करना है, अरेंज हो गए सारे नोट्स, लिस्ट आपके पास है ही, हमने टाइम टेबल हमने बना ही रखा है। आपने बनाया नहीं बनाया तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैंने बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई किया है, और जिनको नहीं मिला है हो सकता है मेरे पास मैसेज ना आया हो, मैं फिर से रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। तो टाइम टेबल मिल गया है, अरेंज हमारी फोल्डर्स हो गए हैं। अब फोल्डर्स को खोलो, जैसे टाइम टेबल में आपने लिखा है कि इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश में आ रहे हैं 3 चैप्टर, ठीक है? तो एवरी डे उन नोट्स को, 3 चैप्टर्स को 30 मिनट्स लगा के डेली ही पढ़ोगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। आपने चैप्टर पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, उसके बाद आपने उसके नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से उसमें सारी चीजें लिख रखी है। अगर आप डेली 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 30 मिनट्स पढ़ोगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके ओके, कहाँ सेट हो जाएंगे? यहाँ सेट हो जाएंगे। ये खाली जो दिमाग है ना, इसमें भर जाएंगे, मेमोरी में फीड हो जाएंगे। ठीक है, मैं करके भी दिखाती हूँ, ये रही आपकी मेमोरी। 30 मिनट तक आप पढ़ते रहोगे तो डेली पढ़ोगे, रिकॉल हो जाएगा और यहाँ पे सारा बढ़ जाएगा। ओके जिनी? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, क्या है? भाई साहब, सर्दी में ना टेम्परेचर गिर सकता है लेकिन फोकस नहीं। वाह क्या अच्छा था। सर्दियों में टेम्परेचर गिर सकता है लेकिन फोकस नहीं। और फोकस कैसे नहीं गिराना हमें, मुझे पता है। एक चेयर पे बैठे बैठे तुम हो जाओगे बोर, तो उठो, वॉक करो और ड्रिंकिंग काढ़ा। क्या पीना है बच्चों? काढ़ा। क्या पीना है बच्चों? बच्चों बोलो, रिपीट करो, क्या पीना है? कॉफी भी तो पी सकते नहीं, नो कॉफी, कॉफी में कैफीन होता है। तो अब सर्दियां आ गई है, तो सर्दी में गला भी आपका सही रहेगा, बीमार भी नहीं पड़ोगे। काढ़ा पियो, काढ़ा भी बहुत आप लाइट वाला बनवाओ, जैसे उसमें हल्की सी इलायची, हल्की सी अदरक, हल्की सी सौंठ, चीनी हर चीज डाल के, सारी मम्मियों को काढ़ा बनाता है, वो पियो। ठीक है, और बीच बीच में पानी पीते रहो, नारियल पानी पीते रहो, अपना हाइड्रेशन बूस्ट कर सकते हो। तो इससे आपका हर चीज सिस्टमेटिकली रहेगी, फोकस नहीं हिलेगा। ओके, फोकस कैसे नहीं लाना है अपना? सर्दी में टेम्परेचर गिर सकता है, फोकस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काढ़ा पीना पड़ेगा। हाँ, और जैसे चेयर पे बैठे हो, बोर हो रहे हो, काढ़ा पिया, थोड़ा वॉकिंग ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करा, बूस्ट करी एनर्जी, फिर बैठ गए, काढ़ा पिया, फिर बैठ गए, उसके बाद पानी पिया, फिर बैठ गए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या है बता, सोच, थिंक। नहीं पता? ले मैं सुंदर लिख देती हूँ। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? सनलाइट। अब सनलाइट का क्या लॉजिक है? सनलाइट में बैठ के पढ़ेंगे। Yes. अब तो सनलाइट Yes. एसेंशियल विटामिन सी मिलेगा। विटामिन डी मिलता है, बेवकूफ। विटामिन सी मिलेगा, विटामिन डी। मेरे को पता है, ये बनेंगे डॉक्टर। कभी कभार टंग स्लिप हो जाती है, टेम्परेचर गिरा हुआ है ना, इसलिए टंग स्लिप हो गई है, कोई बात नहीं। तो क्या मिलता है? अच्छा ये बता दे। विटामिन डी हाँ, मिलता है। यस, तो विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको लेना है। और क्या होता है, जब आप सनलाइट में पढ़ते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जब तुम विंटर्स में सनलाइट में छत पे जाके पढ़ते हो तो तुझे कैसा लगता है? रिफ्रेशिंग। कई बार ना कमरे में बैठे बैठे डिप्रेशन से आने लगता है। पता नहीं आप लोग, आजकल की जो न्यू जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, लाइक जिनी, वो क्या करते हैं, अपने रूम को ही अपनी दुनिया बनाए रखते हैं। भाई साहब, बाहर निकलो,
बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, जरा छत पे जाओ, छत पे पढ़ाई करो, सनलाइट, जैसे ध्वनि का रूम बना है उसमें पूरी लाइटिंग ही लाइटिंग आती है। बहुत लोग सोसाइटीज में रहते होंगे, वहां तो चारों तरफ लाइट ही लाइट आती होगी, तो खोलो विंडोज, खोलो स्लाइडिंग डोर, खोलो और सनलाइट में पढ़ने की कोशिश करो। आपका भी पीछे से कितनी सनलाइट आती है, इसको खोलो, ऊपर छत पे जाके पढ़ो, ध्वनि के रूम में जाके पढ़ो, सनलाइट ही सनलाइट है। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, अच्छा, क्या करना है आपको? मेकिंग टू डू लिस्ट। यस, तो आपको क्या बनाना है बच्चों यहाँ पे? आपने पूरे पूरे दिन का सारा ये फॉलो किया है ना, फॉलो करने के बाद रात को अपनी टू डू लिस्ट बना के सो कि अब हमारा इतना हो गया है, इतना रह गया है, तो हम उसको नेक्स्ट डे कैसे कवर अप करेंगे। मुझे पता है सब बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, है ना, मुझे पूरा यकीन है कि सब बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, सब बच्चों ने चैप्टर रीड कर रखा है, पर कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होगा जो अभी आपका छूटा हुआ होगा, उसको अपनी लिस्ट में ऐड करो। जैसे जहाँ टाइम टेबल बना हुआ है उसी के बराबर में एक टू डू लिस्ट का कॉलम बना दो, उसमें डेली टू डेली लिखते रहो, रात को सोने से पहले अपना उसमें लिख के सो कि मुझे नेक्स्ट डे करना ही करना है। ठीक है बच्चों, क्या बनाना है आपको? टू डू लिस्ट। कैसे बनाएगी? बोर्ड पे बना लूंगी, ऐसे हाँ। बनाऊंगी मैं ना। हाँ, कैसे बनाएगी? ऐसे अब मुझे करना है रिवाइज नोट्स, तो मैं ऐसे करके, अच्छा, यस, और उसके आगे एक चेक बॉक्स बना दूंगी। अच्छा, रिवाइज नोट, ओके, ये तेरी टू डू लिस्ट हो गई, नहीं मतलब ये तेरी टू डू लिस्ट हो गई, ये रिवाइज नोट मैं है। एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, हाँ, मैं हाँ। लिख दूंगी प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। राइट, ये और क्वेश्चंस भी निकाल के सोओगे रात को कि सुबह उठते ही आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो टू डू लिस्ट में डाल दो कि मुझे ये क्वेश्चन करके ही सोने हैं या करने ही है नेक्स्ट डे। तो ये होती है टू डू लिस्ट कि अच्छी प्लानिंग करनी है। आप अपकमिंग जनरेशन हो, आप इस दुनिया का नाम रोशन करने वाले हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने वाले हो, तो अच्छे से एनर्जी से करो ना। आपके पेरेंट्स बैठे हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, तेरी मम्मी बैठी है यहाँ पे तेरे को भी, बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए, सबको मोटिवेट करने के लिए। टीचर्स इतने हेल्पिंग है, कोई मना नहीं करता, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। तो अब जरा सर्दियों में से अपनी रजाई वजाई बंद करो, नींद को ऐसे ऐसे भगाओ, पानी वानी पियो, जूस पियो, फ्रेश जूस निकालो घर में, अपने आप निकालो, मम्मी को प्रेशर मत करना, अपने आप निकालना, संतरे का जूस निकाल के, विटामिन सी उससे मिलेगा, विटामिन सी, विटामिन नहीं, ये कहेगी विटामिन सी, संतरे के जूस से मिलेगा, तो वो डेली की डेली अपना निकाल के पियो। अब तो इतने अच्छे अच्छे कीनू आ रहे हैं, इतने अच्छे मीठे मीठे संतरे आ रहे हैं, है ना, ये सब पियो, अच्छे अच्छे फ्रेश चीजें पियो, तो जिससे आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो आज से ये बच्चे सारे मेरे हैक्स फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? प्रॉमिस Yes. करो, प्रॉमिस चाहिए मुझे अभी कि आंटी हम करने बैठ गए हैं, और मुझे बिल्कुल अच्छे वाला प्रॉमिस चाहिए। चल तू कर ले उनकी जगह। ये होता है प्रॉमिस। तो यहाँ पे हमारा सबका प्रॉमिस हो गया है। अब स्टडी हैक्स आप अप्लाई करोगे और आपके नंबर कहीं नहीं घटेंगे। फिर भी मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, मेहनत करनी नहीं छोड़नी है बेटा।